यस दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है आज का इस सेशन में। वेलकम एंड यस वेलकम नाथ सर। एज ए सीनियर लीडर आपको मैं स्वागत करता हूं आज का सेशन में। सो दोस्तों, हम ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक क्या है? व्हाई एंड हाउ ऑफ स्ट्रक्चर, राइट स्ट्रक्चर, यही तो है ना। तो अगर स्ट्रक्चर की बात होता है तो मैं किसी एक नए नए लीडर से समझना पसंद करूंगा कि स्ट्रक्चर मतलब क्या, स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है। कोई भी अनम्यूट कर सकता है हैंड रेज करके और बता सकते हैं कि आपको स्ट्रक्चर से क्या समझ में आता है जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। कोर्स जो है उनको छोड़ के बाकी बोले। यस सुमी मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? Yeah, so means right posture, right structure means राइट स्ट्रक्चर मीन्स राइट पोस्चर। ओके, सुमी मैम को कोई और कुछ ऐड करना पसंद करेंगे? मैं सुमी मैम गलत सही अभी नहीं बोलूंगा, कोई और ऐड करना चाहेंगे? नीता मैम आप बताइए। जब स्ट्रक्चर की बात होता है हमेशा बोला जाता है कि आपको राइट स्ट्रक्चर में बिजनेस बिल्डअप करना चाहिए, तो आपको क्या समझ में आता है स्ट्रक्चर मतलब? यस नीता मैम, अनम्यूट कीजिए। राइट स्ट्रक्चर का मतलब हम्म, बोलिए, जो मन में आ रहा है बोलिए। और मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ यहाँ पे, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, उड़ाएगा तो उसको मैं दूंगा। इसलिए आप गलत आंसर देंगे भी तो कोई हंसेगा नहीं। बोलिए मैम। राइट स्ट्रक्चर का मतलब जैसे अपलाइन बताते हैं उस तरह से मतलब काम करना, अपने ये करना। चलिए थोड़ा शॉर्ट करते हैं, ठीक है मैम। आप जिस घर में रहते हो, ओके वर्मा साहब बताइए। थैंक यू नीता मैम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। किसी भी एलिमेंट का, तो हमारा जो बिजनेस है, वेस्टीज है या विनिंग टीम जो हमारा लर्निंग ऐप है, उसका एक स्ट्रक्चर है। और उसके स्ट्रक्चर के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसको बेसिक रूप से समझना। जैसे मान लीजिए हम आयरन ओर का एग्जांपल लेते हैं, लोहे का जो प्रोडक्शन करते हैं ना, तो कैसे लोहा बनता है, उसके क्या क्या ओर्स हैं, ठीक है। तो ये सही स्ट्रक्चर का डिफिनीशन हुआ। जैसे अगर आप विनिंग टीम का डिफिनीशन कह ले या वेस्टीज का डिफिनीशन कह ले, तो जो कुछ स्टेप्स जो दिए गए हैं, विनिंग टीम ने जो स्टेप्स दिए गए हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ विनिंग टीम। और उसको फॉलो करके हम सक्सेस पा सकते हैं सर। ओके, राइट सर, थैंक यू सो मच। चलो लीडर्स, इसको अगर थोड़ा समझे, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। यस सर। आप जिस घर में रह रहे हो, अब जिस आप घर में रह रहे हो उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट नीता मैम? यस यस सर। उसका 4 पिलर होगा या 6 पिलर होगा या 8 पिलर होगा, एक स्ट्रक्चर है। अगर वो पिलर, 4 पिलर का अगर मकान है और उसमें से एक पिलर अगर ऐसा हो, एक पिलर छोटा और बाकी पिलर एक ही साइज, तो आपका घर का स्ट्रक्चर सही रहेगा? नो सर। या छोटा नहीं, अगर एक पिलर का जो रॉड होगा वो अगर कमजोर है, उसमें ईटा सीमेंट कम गिरा है, या उसको टेढ़ा बनाया बनाने के टाइम में, और थोड़ा अगर भूकंप वगैरह आया, तो आपका स्ट्रक्चर वो भूकंप को झेल पाएगा?
नहीं सर। ओके, सर इसने आपने तो मेरे प्रोफेशन से जोड़ दिया इसको सर। दैट इज द राइट डिफिनेशन सर। बट मैं चला गया था कि हम जो कर रहे हैं क्योंकि हमारे ब्लड में घुस गया ना एकदम। वेस्टेज विनिंग टीम, तो मैं वही बात बोलूंगा सर। क्योंकि ठीक है सर सर, कंटिन्यू सर। क्योंकि सर जब हम समझाएंगे तो बेसिक्स पे कनेक्ट फोकस करते तो थोड़ा समझ में आता है। Like, मैं जैसा समझा वैसे मैं आप लोग को कोशिश करता हूँ बताने के लिए। सेकंड थिंग, अगर उस बात को आप डिसएग्री करते हैं या उतना समझ में नहीं आया है तो 4 चक्का वाला गाड़ी को देख लीजिए। अगर 4 चक्का एक ही साइज का ना हो तो कैसे रहेगा, उस गाड़ी कैसे चलेगा? रिंकू देव साहब, इमेजिन कीजिए कोई आपने गाड़ी खरीदा, उसका चारों चक्का अलग अलग साइज का है तो कैसा रहेगा? बोलिए बोलिए, अपना मुंह से बोलिए। गाड़ी नहीं चलेगा सर। नहीं, गाड़ी बिल्कुल चलेगा। कैसे चलेगा ये बताइए। गाड़ी गाड़ी चलेगी लेकिन स्मूथली नहीं चलेगी। वो चलेगा ढिंका टिक्का ढिंका उसके टिक्का टिक्का। अलाइनमेंट जरूरी है सर। वो ऐसे चलेगा झिंका चिक्का झिंका चिक्का झिंका चिक्का, है कि नहीं? और ज्यादा स्पीड देंगे तो Okay. टपाक ऐसा हो जाएगा, पलटी पट्टी, है। है कि नहीं? तो उसी तरह हमारा बिजनेस में भी लीडर्स, आपको एक सही स्ट्रक्चर खड़ा करना है। और सही स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो आपका बिजनेस क्या होगा? आपका ग्रो बिजनेस होगा प्रॉफिटेबल, आपका बिजनेस होगा सस्टेनेबल, राइट? हम दो चीज पे फोकस करते हैं और हमारा जो चीफ मेंटर विनिंग टीम का और भरील सर और एंटर विनिंग टीम का जो लीडरशिप है वो क्या कहते हैं कि हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए दोस्तों? हमारा बिजनेस होना चाहिए सबसे पहले प्रॉफिटेबल। एम आई राइट? Sir. हम प्रॉफिट कमाने आए ना, चैरिटी करने तो नहीं आए, दान धर्म करने तो नहीं आए। पैसा नो पहले सर। कमाना है। पैसा कमा के आप दान धर्म करो वो अलग बात है, लेकिन पहले तो पैसा कमाना है कि नहीं? यस ओके, थैंक यू। तो नीता मैम, आप मेरे साथ बने रहिएगा। सर। ओके, तो हमें प्रॉफिटेबल बनना है। सेकेंड थिंग, हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। यस सर। लॉन्ग टर्म, ताकि बिजनेस चलते रहे और इनकम आते रहे। हाँ सर। ठीक है? हाँ, जस्ट से पहला हो गया प्रॉफिटेबल, फिर हो गया लॉन्ग टर्म, ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर का व्हाई हमें क्लियर करना है। पहले सही स्ट्रक्चर क्यों बनाना है? हमें सस्टेनेबल होना है। सस्टेनेबल बोले तो कि हमारा बिजनेस चलते रहे, चलते रहे। है कि नहीं? यस सर। प्रॉफिटेबल होना भी चाहिए, लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए, चलना भी चाहिए, चलना भी चाहिए। और बिजनेस डुप्लीकेबल होना चाहिए हम्म, कि लोग भी इसको कर पाए, टीम के लोग भी इसको आसानी से कर पाए। हाँ, ये 4 पिलर अगर हम फोकस करेंगे तो इस 4 पिलर में हमारा काम सही रहेगा। अब कितने लोगों को वेस्टिज का जो पिन है पता है? मतलब 5%, 8%, 12%, 16%, उसके बाद क्या है बताइए? आपका जो जर्नी है, अगर आप हिस्ट्रीज में आए हैं तो आपका एक जर्नी होगा ना, आपको कुछ अचीव करना है, आपको कहां तक पहुंचना है कि नहीं?
तो कौन हाँ, बताना चाहेगा कि सही हो गलत हो, आप बताइए मुझे, कौन बताना पसंद करेगा? हाँ सर फर्स्ट 5%, हाँ 8%, वेरी गुड। 12%, 16%, उसके बाद सर क्राउन। उसके बाद क्राउन। नो नहीं सर, नहीं सर। ओके, कौन 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 करेक्ट करना पसंद करेगा? नीता मैम को। मैं बताऊं सर? ब्रोंज। Bronze. ओके चलो, मैं सागर सर को मौका देता हूँ, सागर प्रामाणिक सर को। बताइए सागर सर। सर ब्रोंज। ब्रॉन्ज। हाँ। और पीछे से कौन हैंड रेज कर रहा है, कौन बता रहे भैया? सिल्वर जंग। चलिए आप लोग बोलते रहिए, मैं उसमें आगे करता रहूंगा, ठीक है? 16% पर सर सिल्वर। प्लान शो में हो सर, थोड़ा लेट हो हाँ। गया। नो प्रॉब्लम सर, आप सही टाइम पे आए हो। नहीं सर, तो एक प्लान शो में हूँ, बस खत्म ही कर रहा हूँ। ओके ओके ठीक है सर, चलिए ऑल द बेस्ट। सो लीडर्स, तो हमारा जो जर्नी है, जर्नी जो है वेस्टिज का, उसमें क्या है? पहला 5% जब शुरू करके आप यहाँ पे होते हैं। अब 5% क्या है वो मुझे मत पूछिए, वो आप अपना अपलाइंस को पूछ लीजिएगा, ठीक है? बिकॉज वो चीज को डिस्कस करेंगे समय की थोड़ा वेस्टेज हो जाएगा। एट 12% एंड 16%, राइट? ये हाईएस्ट परफॉर्मेंस बोनस लेवल है, हाईएस्ट। अब उसके बाद का जो पिन लेवल है, ये परफॉर्मेंस बोनस लेवल है, लेकिन जो पिन लेवल है, पिन लेवल, वो जर्नी कैसे होगा? पहला आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना पड़ेगा, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए दोस्तों आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए दोस्तों आपको पहले क्यूमुलेटिव पीवी, जो पीवी है वो कितना होना चाहिए? 5500 पीवी होना चाहिए क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव बोले तो हर महीना जो आपने काम किया वो ऐड होके 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 जब वो बनता है तो क्यूमुलेटिव, ठीक है? इससे ज्यादा आपको पूछना है तो आप अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा। अगर आपका अपलाइन नहीं बता पाता है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। ओके लीडर्स, यस ठीक है। और अगर फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है, फास्ट स्टार्ट, तो आपको एक ही महीना में 4500 पीवी का बिजनेस करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट लैंडमार्क, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अगर आपने क्यूमुलेटिव तरीका से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना, आप क्यूमुलेटिव तरीका से आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं, आप क्यूमुलेटिव तरह का ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपने मान लीजिए दिसंबर महीने में ज्वाइन किया, जनवरी, फरवरी, ये मार्च, ठीक है? मेरा आवाज क्लियर है दोस्तों? यस यस सर। ओके। दिसंबर महीने में आपने ज्वाइन किया और अब जो भी बिजनेस किए हैं, मान लीजिए ऐड होते 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 3 महीने में अपना अच्छा बिजनेस किया, तो यहां तक आके आपका पहुंच गया 5000 पीवी। ओके, आपका 5000 पीवी हो चुका है क्यूमुलेटिव। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको 5500 चाहिए,
है कि नहीं? यस तो अगर आप सोचते हो कि मार्च में चलो मैं सिर्फ 500 पीवी कर लेता हूं, मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाऊंगा, तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गए ना हम लोग? ब्रॉन्ज हो गया कि नहीं? नहीं Yes. सर हाँ, नहीं सर। कोई बोलते यस, कोई बोलता नहीं। अब मुझे सिखाइए थोड़ा, मैं भी थोड़ा जानना पसंद करूंगा ना, क्या मैं सही हूं या गलत हूं। कौन बताना चाहेगा मुझे? 5500 पीवी चाहिए दोस्तों, 5500 पीवी चाहिए, और 3 महीने में मैंने 5000 पीवी कर लिया। तो चौथा महीना में सिर्फ 500 पीवी करने से तो 5500 पीवी हो गया ना? 3 माह से 5000 रुपये भी कर चुके हैं। हाँ है कि नहीं? पहले महीना में चले 5000 कैसे हुआ, वो भी मैं थोड़ा आपको डाउट क्लियर करता हूँ। मान लीजिए पहले महीना में आपने शुरू किया तो आपने 500 पीवी किया, नेक्स्ट महीना में आपने थोड़ा जोर से समझ गया तो आप 1500 पीवी कर लिया, और यहाँ पे कितना हो गया 2000। और मान लीजिए आप फरवरी महीने में 3000 पीवी का बिजनेस कर लिया क्योंकि आप काम सीख गए, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 5। तो आपका फरवरी महीने 5000 पीवी हो चुका है क्यूमुलेटिव, 5000 ऐड हो ठीक है। हम्म, अब मार्च महीना है, तो फिर अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए 5500 पीवी चाहिए तो मार्च में तो हमको 500 पीवी करना चाहिए ना, हाँ है कि नहीं रिंकू सर? यस सर वहां पे हम लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वेस्टिज कहते हैं कि आप जो भी महीने में क्वालिफाई करेंगे, आपका जितना भी पीवी हो, आप उस पर्टिकुलर मंथ में आपको करना है 2001 पीवी। ओके, 2001 पीवी, ठीक है रिंकू सर? यस सर 2001 पीवी करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना चाहिए थे? 500, आपने किया 2000, तो इसका मतलब 1501 पीवी आपने ज्यादा कर लिया और आप बन गए ब्रॉन्ज डायरेक्टर। आप अगर सिर्फ 500 पीवी करके अपलाइन को फोन करके बोलते हे अपलाइन मैं ब्रॉन्ज बन गया याहू, तो वेस्टिज आपको बहुत निराश कर देगा, क्योंकि आपका ऐप में दिखाएगा आप नॉन क्वालिफाइड हो। यस समझ रहे हैं? ओके, तो ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर का चक्कर। यहाँ पे और एक चीज मैं बताता हूँ, लोग गलती करते हैं क्या। मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, ये आप खुद को डाल लीजिए, आपने एक ही लेग में काम करना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ पे एक आध आदमी को आपने ज्वाइन कर दिया। आप एक लेग में काम कर रहे हैं, एक आदमी ज्वाइन हुआ है, और आप स्टार्टिंग किए थे आप 5% से और आप पहुंच गए 16%, राइट? यस और ये बंदा भी, ये लेग भी 16% पहुंच चुका। आप अभी ब्रॉन्ज नहीं हुए हो, क्योंकि आपको क्या करना है, उसी महीने में 2001 पीवी करना है, राइट? यस लेकिन नीचे से और एक बंदा 16% में पहुंच चुका, आप भी 16% और वो आपका डाउनलाइन भी 16%। तो फर्स्ट टाइम अगर आपको ब्रॉन्ज क्वालिफाई करना है तो आपका ये 16% लेग को काउंट नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, ये लेग काउंट नहीं होगा। बाकी लेग से आपने जो पीवी किया, अगर वहां से 2001 पीवी हो जाता है और आपका सेल्फ पीवी इंक्लूडिंग आप खुद जो किए हैं पर्सनल पीवी, तब आप हो जाएंगे ब्रॉन्ज। समझ गए लीडर्स? यस तो इसलिए बोला जाता है कि आप स्पीड में काम कीजिए, मटक मटक के धीरे धीरे काम करेंगे तो क्या होगा लीडर्स, आपके नीचे वाला भी 16% बन जाएगा, आप भी 16% बन गए, तो पता चला वो ब्रॉन्ज चला गया और आप ब्रॉन्ज बनते बनते रह गए। निराश मत होइए, अगर सही काम स्ट्रक्चर करेंगे तो ये होगा नहीं, और अगर सही स्ट्रक्चर अभी तक आपने काम नहीं किया तो निराश मत होइए, आपको डायरेक्ट सिल्वर होने का भी मौका मिल जाएगा। ब्रॉन्ज भूल जाइए ना, डायरेक्ट सिल्वर बन जाइए, क्या है। नीचे का बंदा अगर तेजी से काम करता है, लीडर्स अगर नीचे का बंदा तेजी से काम करता है, अच्छी बात है ना। यस हम तो आए हैं इस बिजनेस में ताकि लोग स्पीड से काम करें, है कि नहीं? यस लोग सही काम करें, तो नीचे से कोई अगर स्पीड से आ रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे टेंशन कब होगा, अगर मैं सही स्ट्रक्चर नहीं बनाता हूं तो नीचे वाला बंदा क्वालिफाई कर जाएगा और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा।
तो इस चीज को समझने के लिए और एक बात समझ, अभी तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. और अगर अब अभी तक आप लोगों ने पेन एंड पेपर या नोटबुक लेके इसको नोट नहीं बनाया तो आप भूल जाओगे लीडर्स। मैं अभी पहले भी बोला हूं, मैं ट्रेवल करके आया, सर 2-3 ट्रेवल करके आया हूं, पता नहीं आज सुबह से तबीयत क्यों खराब है, बुखार भी है अभी, रनिंग फीवर, लेकिन क्योंकि मैं कमिटेड हूं आप लोगों के साथ आज ट्रेनिंग करूंगा तो मैं आके बैठा हूं आप लोग के साथ। तो अगर आप सर लोग एक बात पूछना था। बोलिए सर। ये 2001 पीबी जो है वो पर्सनल होना चाहिए क्या, ये ग्रुप का मिला के होना चाहिए? 2001 पीवी सर, अगर आप अकेला 16% हो हाँ तो आपका सेल्फ और ग्रुप का मिला के 2001 पीवी। ठीक। अगर ओ- आपका नीचे एक 16% आ चुका, हाँ उस लेग को छोड़ के आपको बाकी लेग से और आपका सेल्फ मिला के 2001 पीवी होना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक। ओके सर, क्लियर सर। ओके, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों, आप लोग नोट बनाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको हेल्प हो नहीं जाएगी। नहीं सर, नोट बनाएंगे वो तो लिख रहा हूँ सर। ये हाँ, यहाँ मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आप नोट बना रहे हैं इसलिए आपको कंफ्यूजन हुआ। नोट नहीं बनाने से कंफ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आप लिखेंगे तो सोचेंगे यार क्या लिख रहा हूं मैं, है कि नहीं? नहीं दिमाग लिखना, इसलिए लिखना वही चाहिए। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ सर। आप लिख रहे हो मुझे पता है सर, वो तो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है सर, हम देखने से समझ जाते हैं कौन क्या कर रहा है। राइट सर। ओके, सो अभी आते हैं और एक पार्ट पे। तो हम ब्रॉन्ज बन गए, और उसका नेक्स्ट लेवल क्या है लीडर्स? कौन बताएगा ब्रॉन्ज के बाद क्या है? सिल्वर। 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 Silver. बढ़िया है। अब सिल्वर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिल्वर जाने के लिए आपका जो पीवी है वो कितना, कैसा पीवी होना पड़ेगा? ब्रॉन्ज के लिए तो आपको करंट मंथ में 2001 पीवी कर लिया। सिल्वर जाने के लिए, सिल्वर मतलब, सिल्वर मतलब दोस्तों चांदी। चांदी। तो सिल्वर मतलब आप यहाँ पे हो। पहले तांबा, फिर चांदी, फिर सोना, फिर आगे। हाँ, अभी क्या है, आप सिल्वर कब जाओगे? जब आपका एक लेग ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया। आप एक लेग ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया। सागर प्रमाणिक सर, आपका क्लियर है? हाँ, आपका एक लेग ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया, तो ये भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और आप पहले ब्रॉन्ज डायरेक्टर थे, तो अभी आप दो दो ब्रॉन्ज डायरेक्टर एक ही लाइन में नहीं होगा। आपका अपलाइन का लाइन में हो सकता है, आपका नहीं है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? सिल्वर जाना पड़ेगा। सिल्वर जाने के लिए आपका जो बाकी लेग है, जो भी लेग आपने बनाया, 1 2 3 4 10 15 20 जो भी लेग बनाया, सबसे जो भी पीवी आ रहा है इस लेग को छोड़ के, यहाँ पे जितना पीवी आ रहा है, और आपका जो सेल्फ पीवी, आपका सेल्फ प्लस इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं साइड, ठीक है? आपका सेल्फ और साइड मिला के आपको कितना होना चाहिए दोस्तों? 1801 पीवी होना चाहिए। तब आप बन जाएंगे क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर। अब 1801 पीवी कितना रुपया का धंधा है? 2001 पीवी कितना रुपए का धंधा है? सिंपल मैथमेटिक्स, 30 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दी। 55,000 हाँ, 30 रुपीज से मल्टीप्लाई कर लगभग लगभग लगभग। तो आप बन गए सिल्वर डायरेक्टर। अब जब सिल्वर डायरेक्टर बन गए हैं तो दोस्तों, जब यहां से जब से आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना शुरू किए ना, तो आपको कुछ और चीजें मिलने लग जाएगी दोस्तों। आपको क्या मिलेंगी? आपको मिल जाएगी डायरेक्टर बोनस। अब डायरेक्टर बन गया ना, तो इसलिए आपको डायरेक्टर बोनस मिलने लग जाएगा। और आपने स्ट्रक्चर और थोड़ा अच्छा कर लिया तो आपको मिल जाएगा टीम बिल्डिंग बोनस। और ये एज ए ब्रॉन्ज डायरेक्टर मिलेगा आपको। और आपने सिल्वर क्वालिफाई कर लिया तो उसमें और एक चीज ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा? आप विदेश जाने के लिए क्वालिफाई होना शुरू हो जाएगा। आपका ट्रेवल फंड आने लग जाएगा।
कितने लोग फॉरेन ट्रिप जाना चाहेंगे? कितने लोग विदेश यात्रा करना पसंद करते हैं? सिर्फ रिंकू देव सर का हैंड रेज हुआ है, बाकी का हैंड रेज सागर सर का हुआ है। बाकी लोग अभी तक सोच रहे हैं कि ट्रेवल फंड विदेश जाए ना जाए। यहाँ सर मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ, लेकिन इससे जाना चाहता हूँ, वेस्टी से जाना चाहता हूँ। वही तो सर, हाँ खुद का पैसा से जाना तो अलग बात है, हाँ, वो ठीक है सर। लेकिन जब आप मेरा क्वालिफाई करके जाएंगे तो क्या होगा, आपका अचीवमेंट होगा। और यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं सर्वेश्वर नाथ सर, जो एक क्वालिफाइड एडवोकेट हैं, वेरी सक्सेसफुल एडवोकेट हैं और वेरी डायनेमिक लीडर हैं गोलाघाट से। और रिसेंटली अक्टूबर महीना में वो थाईलैंड घूम के आए हैं। वेरी नाइस सर। वो एक स्कीम में क्वालिफाई कर गए थे, और अगर वो अप्लाई करते हैं तो अगले महीना जो वियतनाम ट्रिप स्टार्ट हो रहा है वहां भी वो ट्रेवल फंड से भी जा सकते हैं। राइट नाथ सर? यस। सो यहाँ पर ट्रेवल फंड शुरू हो गया। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों? उसका नेक्स्ट होगा आपका डायमंड डायरेक्ट, सॉरी आपका गोल्ड डायरेक्टर। तो गोल्ड डायरेक्टर अब ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, आपका साइट कितना हो चाहिए उस 2 लेख को। गोल्ड डायरेक्टर मतलब 2 क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर, समझ गए? अगर आप यहाँ पे हैं और ये आपका लेग्स हैं तो ये भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया, और सेकंड वाला भी अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाता है आप बन जाएंगे गोल्ड डायरेक्टर। और गोल्ड डायरेक्टर के साइड वॉल्यूम कितना चाहिए? अब ये मत पूछिए सर साइड वॉल्यूम क्या है, उसके बारे में डिस्कशन पहले हम लोग कर चुके हैं। साइड वॉल्यूम बोले तो क्वालिफाइड लेग को छोड़ के बाकी लेग से जो आपका पीवी हो रहा है और आपका सेल्फ पीवी मिला के वो साइड वॉल्यूम होता है। अपने आप को थोड़ा म्यूट रखिए लीडर्स, थैंक यू। तो साइड वॉल्यूम यहाँ पे होना चाहिए 1501 पीवी। पराशर भाई क्लियर है आपका? ओके। ऐसा कभी आप लोग का साथ ट्रेनिंग वगैरह हुआ है पहले? तो कल ही अपना अपलाइन से मिलिए, बोले हे अपलाइन, हे अपलाइन, आपने मुझे ये ज्ञान पहले क्यों नहीं दिया? आपने मुझे बिजनेस में तो लेके आया, तो ये ज्ञान आपने हमको क्यों नहीं दिया? ठीक है। और हर अपलाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप अपने नए डाउनलाइंस को राइट ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। आपके पास टाइम नहीं है, आपका सीनियर जो बैठे हैं उनके पास तो टाइम है ना। आप अपने सीनियर का विनिंग टीम का ट्रेनिंग एंड फंक्शंस में अपने डाउनलाइंस को कनेक्ट कीजिए। आप कनेक्ट करेंगे, आप अपने डाउनलाइंस को वहां कनेक्ट करेंगे। लीडर्स थोड़ा पियाली मैम आप थोड़ा देख लीजिए, म्यूट करके रखिए। रुकिए मैं आपको म्यूट कर देता हूं ताकि पियाली मैम सो क्लास में शोर शराबा होने से क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है। लीडर्स कहाँ गलती करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लीडर को पता भी नहीं है कि ये सब होता क्या है। उनको सिर्फ बताया गया है कि आप दुकान बदलो, लोगों को जोड़ो, आपका घर में पैसा आने लग जाएगा, इसलिए लोग स्ट्रगल करते हैं। और जब लोग अपने डाउनलाइंस को अपना अपलाइंस के साथ, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ ट्रेनिंग एंड मीटिंग्स का विनिंग टीम ट्रेनिंग एंड मीटिंग में कनेक्ट कर देते हैं, उनको राइट ट्रेनिंग देते हैं, तो वो इंसान कभी भी पीछे नहीं रहेगा, वो हमेशा ग्रोथ मोड में रहेगा। आप लोगों ने देखा इंडिया में अलग अलग एरिया में, स्पेशली भी साउथ इंडिया में क्या हो रहा है। प्लान शो करते हैं, वो लोग क्या करते हैं दोस्तों? वो लोग क्या करते हैं? वो लोग प्लान शो करते हैं, एसटीपी। उसके बाद क्या करते हैं? प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, मतलब प्रोडक्ट परचेस करवा देते हैं और प्रोडक्ट डेमो वगैरह करते हैं, प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं।
और क्या करते हैं, और मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ये दो काम हो रहा है। शो द प्लान हो रहा है, प्रोडक्ट प्रमोट अधूरा हो रहा है। बहुत लोग अब पता भी नहीं वेस्टेज में और क्या क्या प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट प्रमोशन भी कम हो रहा है, और ये मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग पार्ट का तो प्रमोशन बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग पार्ट का प्रमोशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। जिस दिन आप लोग मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स प्रमोट करोगे, आप देखोगे आपका बिजनेस में जो शुरुआत का हम लोग शुरू किए थे, कहाँ से शुरू किए थे दोस्तों, हम लोग शुरू किए थे प्रॉफिटेबल, लॉन्ग टर्म, सस्टेनेबल एंड डुप्लीकेबल बिजनेस। यूं यूं हो जाएगा, आपको कभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरा बिजनेस क्या हो रहा है। ओके, चलिए। सो गोल्ड के बाद नेक्स्ट हो गया स्टार। अब स्टार डायरेक्टर के लिए आपको क्या करना है, 3 क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेग्स होना चाहिए, और साइड वॉल्यूम कितना हो चाहिए स्टार डायरेक्टर में, 1001 पीवी। और यहाँ पे साथ में क्या स्टार्ट हो जाएगा, बाकी सब तो मिलते रहेगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा कार फंड। मकबूल भाई, गाड़ी खरीदना मन है तो तुरंत आप कार फंड क्वालिफाई कर लीजिए। उसके बाद आएगा डायमंड डायरेक्टर, के बाद आ जाएंगे डायमंड डायरेक्टर। डायमंड डायरेक्टर कौन होंगे, जो 4 क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेग होंगे। ब्रॉन्ज या एबव भी हो सकता है, उनका नीचे सिल्वर कुछ भी हो सकता है, मतलब क्वालिफाइड लेग। और साइड वॉल्यूम कितना होना चाहिए डायमंड के लिए, साइड वॉल्यूम होना चाहिए 501। और अब आ गया जो नीता मैम ने स्टार्टिंग में कहा, क्राउन डायरेक्टर। यस, इस बिजनेस में मैक्सिमम 90% इनकम आपको चाहिए, तो आप क्राउन डायरेक्टर लेवल में आ जाइए। इसमें क्या होगा, 6 क्वालिफाइड लेग, 6 लेग को आपने क्वालिफाई करा दिया, और आपका साइड वॉल्यूम कितना होगा, 0 पीवी। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है साइड वॉल्यूम का, राइट। और यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा हाउस फंड। हाउस फंड कब स्टार्ट होगा, जब आप क्राउन लेवल कंटिन्यूअस 3 मंथ्स मेंटेन करेंगे, मतलब 6 लेग को क्वालिफाइड रहने देंगे मिनिमम 3 महीना तक। कभी कभी होता है 1-2 लेग नॉन क्वालिफाइड हो जाता है ना, तो इसलिए आपको रखना है क्या, 6 क्वालिफाइड लेग्स कंटिन्यूअस 6 मंथ्स रखेंगे, सॉरी 3 मंथ्स, तो आपका हाउस फंड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर 1-2 लेग अप डाउन भी होता है ना, फिर भी जिंदगी भर आपका हाउस फंड आते रहेगा, आपका घर बनाने का सपने पूरे हो जाएंगे। याली मैम थोड़ा म्यूट रखिए, थैंक यू। अब प्रश्न ये है दोस्तों कि हम राइट स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करें। यहां तक तो हमने देख लिया हमारा रोड मैप, क्योंकि पैसा चाहिए तो रोड मैप फॉलो करेंगे तो आपको उसी तरह पैसा भी आता रहेगा, ग्रोइंग स्टेज में आता रहेगा। अब स्ट्रक्चर में गलती कहां पे होता है मैं बता रहा हूं, रॉन्ग स्ट्रक्चर। ये रॉन्ग स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं, मेरा स्क्रीन विजिबल है पोस्ट? Yes, sir. ओके, थैंक यू प्याली मैम। रॉन्ग स्ट्रक्चर क्या है, कोई यहाँ पे अपने आप को ज्वाइन किए हैं, उनका अप्लाई ने ज्वाइन कराया, और मैक्सिमम देखा गया एक ही लेग में दबादर काम हो रहा है, धड़ाधड़ काम कर रहे हैं, एक के नीचे एक के नीचे दबा दबा के दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं। ये महाराज ए हैं, ये भी यहाँ पे डाले जा रहे हैं, और ये सॉरी ये ए महाराज है और ये बी महाराज है, तो ए महाराज भी यही डालते जा रहे हैं और बी महाराज भी यही डालते जा रहे हैं, धड़ाधड़ एकदम ग्रुप में फोटो डाल रहे हैं, न्यू पर्सन ज्वाइन, वेलकम टू आवर टीम, वेस्टीज एंड विनिंग टीम, वाओ फास्ट स्टार्ट 8%, फिंका फिंका हो रहा है। अब होते होते क्या हुआ, ये महाराज मिस्टर ए
थोड़ा स्मार्ट थे, दिमाग लगाए तो ये बन गए ब्रॉन्ज। पहले इन्होंने भी स्पीड में काम किया, तो 5500 प्लस 2000 एक पीवी उन्होंने कर लिया था। अब क्या है, अगले ही महीना, क्योंकि ये क्वालिफाई हो गए मार्च महीने में ब्रॉन्ज, अब अप्रैल में दुर्घटना क्या हुआ देखिए। मिस्टर बी के लिए ये तो अच्छा अच्छा न्यूज है कि वो ब्रॉन्ज चले गए, मिस्टर बी ब्रॉन्ज चले गए, ये अच्छी बात है। मिस्टर बी का भी रिकॉग्निशन किया गया है ग्रुप में, सब लोग बोले वाह 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 आप ब्रॉन्ज चले गए हो, वाह प्राउड ऑफ यू मिस्टर बी, प्राउड ऑफ यू मिस्टर बी। और मिस्टर ए रह गया नॉन क्वालिफाइड, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि उनको जाना था सिल्वर, और सिल्वर जाने से उनका साइड से कितना होना चाहिए दोस्तों, साइड में होना चाहिए 1801 पीवी। अब उन्होंने तो साइड में ध्यान ही नहीं दिया, साइड में 1-200 पीवी हुआ होगा, 1-2 आदमी ज्वाइन कराए होंगे, अब वो हो गए नॉन क्वालिफाइड। अब जब नॉन क्वालिफाइड होते हैं तब मिस्टर ए का क्या हाल है बताए। मिस्टर ए का माइंड में आया क्वेश्चन मार्क, ये बिजनेस गलत है, ये बिजनेस नहीं चलता है, मुझे पैसा क्यों नहीं मिला, लास्ट मंथ तो मुझे 10,000 रुपया मिला, इस महीना मुझे 200 रुपया क्यों मिला, मेरा डाउनलाइन को 10,000 इस महीना आ गया, मुझे 200 रुपया क्यों मिला, ये गलत है। अब क्या होगा जब ये गलत दिमाग में चलते रहेगा ना, अगर वो पॉजिटिव इंसान है तो वो समझ जाएगा, वो बोलेगा चलो गलती मैंने किया। लेकिन अगर वो इंसान को सिस्टम पता नहीं है, विनिंग टीम सिस्टम पता नहीं, अपलाइन क्या होता है, उनका ड्रीम क्लियर नहीं होता है, तो क्या होगा नाथ सर, इस इंसान के पास कुछ लोग भिन भिनाते हुए पहुंचेंगे, कुछ लोग भिन भिनाते हुए आके बोलेंगे हो गया बेटा तेरा इनकम, मैंने बोला था ना पैसा नहीं आएगा, देख मैंने पहले ही बोला था मेरे पास ऐसा स्कीम है, तो सिर्फ यहाँ से 2001 रुपया लगा, पैसा इन्वेस्ट कर और सिर्फ 2 आदमी को दे, तू देख मुझे पिछले 4 महीने में 10,000 रुपया आया और ये इस महीने भी आएगा, तुझे तो सेकंड महीना तो 0 हो गया। अब उसका माइंड में डाउट आ गया, बाप रे बाप, ये तो सही क्या बोला था, पराशर ने तो पहले ही बोल दिया था, मैं पराशर की बात मान लेता तो अच्छा होता, मैं ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह में अगर इन्वेस्ट कर लेता तो अच्छा होता, मैं ये चेन सिस्टम वाला मनी मार्केटिंग में घुस जाता तो अच्छा होता, पराशर तो मेरे लिए भगवान तुल्य है भाई, वेस्टीज की ऐसी की तैसी, पराशर आ जा, कहाँ पैसा लगाए बोल। गलती किसका है, गलती अपलाइन का है, गलती अपलाइन का है, उसने अपने टीम को ट्रेनिंग नहीं दिया। और मैं आज ये ट्रेनिंग इसलिए कर रहा हूं नाथ सर क्योंकि मैंने देखा लोगों का जो ये नॉन क्वालिफाइड होने का सिलसिला बहुत लंबा हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है नॉन क्वालिफाइड, कुछ लोग तो क्वालिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं, और जो लोग क्वालिफाइड करते हैं नेक्स्ट महीना, मतलब आजकल जो नाथ सर बोलो मैं आपका ये 2 तारीख को जो लेस कॉन्ग्रेचुलेट ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज डायरेक्टर आता है ना ग्रुप में, तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं करके मन में बोलता हूं हे भगवान इसको तरक्की देते रहे बैठ के, क्योंकि अगर ये वहां से अगर 0 में आ गया ना तो ये मुश्किल से फिर खड़ा हो पाएगा। इसको सद्बुद्धि दे कि जिस अपलाइन गलत अपलाइन का संगत में है उसको छोड़ के उसका ऊपर जो सही अपलाइन है उसका संगत में आ जाए, हैंड होल्डिंग कर ले, इसका उद्धार हो जाएगा। मैं ये पूरा होशो हवास में कह रहा हूं और भरील सर का साक्षी लेके कर रहा हूं मैं ये। लोग अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं, उनको डाउनलाइन अगर उनका अपलाइन का बात मानने लगे तो उनको लगता है मेरा इंपॉर्टेंस कम हो गया, उनको लगता है मेरा इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए अपने आप डाउनलाइन को अपलाइन तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। और क्या होता है, पैरों पे कुल्हाड़ी मारना होता है। और फिर क्या करेगा बेचारा, स्ट्रक्चर तो नहीं है। दादा पहले पिछले महीने में 10,000 आया था, इस महीने में 200 रुपया आया, मेरे नीचे ब्रॉन्ज डायरेक्टर चला गया,
आप तो बोल रहे थे मैं सिल्वर बन जाऊंगा तो 1500 रुपया आएगा, ट्रेवल फंड आएगा, 200 आ गया, अब क्या करूं बताइए। तूने साइड में काम नहीं किया ना, साइड, अरे साइड में जो ये तो क्वालिफाई हो गया, उसमें तुमको अभी सिल्वर जाने के लिए 1500 करना पड़ेगा, 1500 करना पड़ेगा, तो क्या करो, तुम वाटर प्यूरिफायर खरीद लो एक तो, 1000 रुपये वहां आ जाएगा, और तुम और 400-500 का इधर उधर सामान उठा लो, एयर प्यूरिफायर उठा लो। ओ, मुझे सिल्वर जाना है राज सर, वो बेचारा क्या करेगा, वो 1000 रुपया का वाटर प्यूरिफायर खरीदेगा। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में, क्योंकि उनके साथ ये घट चुका है राज सर, घट चुका है। उन्होंने वाटर प्यूरिफायर उठा लिया, एयर प्यूरिफायर उठा लिया, 5-10 हजार 30 हजार का सप्लीमेंट्स घर में डंप कर लिया। क्वालिफाई करना है ना, मेरे डाउनलाइन ब्रॉन्ज गया तो मैं नॉन क्वालिफाइड रहूं, मुझे क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब कर लिए क्या, वाटर प्यूरिफायर उठा लिया। चलो बच्चा, अच्छी बात है, वाटर प्यूरिफायर इज ए गुड प्रोडक्ट, वेरी गुड प्रोडक्ट। आपके पास पैसा है तो आपको घर में वेस्टिज का शार्प वाटर प्यूरिफायर लगाना चाहिए, फैंटास्टिक, आपने कर लिया। आपने एयर प्यूरिफायर भी ले लिया, फैंटास्टिक। ओके तपस्वी मैम, ये आपका फरवरी महीना है, आपको सिल्वर क्वालिफाई करना है। आपका एग्जांपल ले रहा हूं, बुरा मत मानिए, आपको सिल्वर क्वालिफाई करना है, आपके पास पैसा है, आपका अपलाइन ने कहा साइड में बोले तुम साइड कर ले, अभी सिर्फ 10 दिन है तुम्हारा, अभी कम हो रहा है, तो आपने पैसा लगा के एक वाटर प्यूरिफायर खरीद लिया, एक एयर प्यूरिफायर खरीद लिया। ओके, आपका घर का यूज के लिए फैंटास्टिक। अगर साइड में काम नहीं करेंगे तो मैम मार्च महीने में क्या होगा, फिर से वाटर प्यूरिफायर खरीदेंगे, फिर से एयर प्यूरिफायर खरीदेंगे। हाँ, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, नहीं मैं 30,000 का सामान घर में रखूंगा सप्लीमेंट, और हर रोज निकल के बेचूंगा, हो जाएगा मेरा काम। सामान बेचने आए या नेटवर्क बनाने आए? मतलब मैं रिटेलिंग के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों, रिटेलिंग होता है, लेकिन अगर 50,000 का सामान घर में रख के उसी को 1 महीना पूरा घूमते रहना है, सिर पे लेके, साबुन ले लो साबुन, चाय पत्ती ले लो चाय पत्ती, तो इससे अच्छा है कुछ और कर ले। मकबूल सर हंस रहे हैं इससे अच्छा कुछ और कर ले, नेटवर्किंग क्यों करना है। बहुत दुख पहुंचता है दोस्तों जब मैं देखता हूं एक के बाद एक नॉन क्वालिफाइड रहते हैं, जो क्वालिफिकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो क्वालिफाई नहीं हो पाए, मैं उनके लिए पूरा हमदर्दी है। कुछ लोग हैं, वो लोग ट्राई कर रहे थे बहुत बेनिंग से, हो नहीं रहा उनके साथ, वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है, मैं समझ सकता हूं उनका प्रॉब्लम है, हो नहीं रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं, उनका अपलाइन उनको सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, और खुद भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका अपलाइन उनका शहर में है ही नहीं, 500-1000 किलोमीटर दूर में है, लेकिन वो अब यूसीडी और डीयूसीडी बन गए। उसका लाइव एग्जाम्पल मैं देता हूं, हमारा अपलाइन कहाँ पे है, गुवाहाटी के जितने लीडर्स हैं उनका अपलाइन, इमीडिएट अपलाइन दिल्ली में उमेश सिंह सर, वो यूसीडी है। उमेश सिंह सर का अपलाइन कहाँ पे है, सागर भमरी सर, मुंबई। दिल्ली और मुंबई का डिस्टेंस कितना है, 2 घंटा का है क्या, साइकिल में, साइकिल चला के 2 घंटे पहुंच जाएंगे आदित्य सर? नहीं सर। तो क्या है, सागर सर का अपलाइन कहाँ पे है, पहले थे अनूप गुप्ता सर कहाँ रहते थे, जबलपुर में, अभी रहते हैं भोपाल। तो मुंबई और भोपाल का डिस्टेंस कितना है, बाइक चला के बैठ जाओ, सुबह स्टार्ट करते हैं, लंच भोपाल में करेंगे, ऐसा होगा? और अनूप गुप्ता सर का अपलाइन कौन है, एसपी भरील सर, हमारे चीफ मेंटर हैं, वो कहाँ रहते हैं, जयपुर में। अपलाइन शहर में नहीं है, महीना 2 महीने एक बार आते हैं, लेकिन उनका चेक्स, उनका बिजनेस देखिए इंटरनेशनल हो चुका है, लाखों में कमा रहे हैं, करोड़पति कह सकते हैं। तो भरील साहब को क्या बोलूं, तो बहुत ऊपर का है। वो राइट स्ट्रक्चर पे काम किए थे, सिस्टम में काम किए थे। तो अगर कोई नॉन क्वालिफाइड हो रहा है, स्टार्टिंग से नहीं कर पा रहा है, तो ये आपका खुद को पूछिए कि मैं कहां पे कमजोर हो पड़ रहा हूं, मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। आप अपने अपलाइन को फोन कीजिए, कौन अपलाइन, वो अपलाइन का हाथ छोड़ दीजिए जो अभी तक आपको इस तरह का ट्रेनिंग दिया ही नहीं, फिजिकल हो डिजिटल हो,
जो बोलता है कि एयर प्यूरिफायर खरीद लो, जो बोलता है वाटर प्यूरिफायर खरीद लो, ऐसा अपलाइन का हाथ छोड़ के आप कुछ सही अपलाइन को ढूंढ लीजिए। ऊपर में बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं ही सही हूं, मेरे ऊपर खन्नीरत सर है, बहुत डायनेमिक लीडर हैं, आप उनका संपर्क में आ जाइए। मेरे कांटेक्ट में आएंगे तो मैं जहां तक हो सके मैं हेल्प करूंगा आपको। क्वालिफिकेशन इज नॉट ए क्राइटेरिया, आपका सपने को चेस करना है। हम यहां आए हैं अपने सपने को चेस करने के लिए, सपने को जीने के लिए। तो ट्रेनिंग का कमी है और सेल्फ बिलीफ का कमी है। और जब सेल्फ बिलीफ कब आएगा? जब ट्रेनिंग सही रहेगा। एम आई करेक्ट नाथ सर? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? जब ट्रेनिंग सही रहेगा तो एक इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ चरम सीमा में रहेगा। और ट्रेनिंग नहीं रहेगा तो क्या होगा? उसको खुद पे भरोसा नहीं होगा, उसको लगा मैं बात करूंगा तो नहीं हो पाएगा, बात करूंगी तो लोग क्या पूछेंगे, आंसर अगर पूछ लिया फ्लैक्सुअल में क्या है तो मैं कैसा बोलूंगी। ये सब सोचते सोचते हो नहीं रहा है। तो सही स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, फिर आप क्लोज करेंगे। स्ट्रक्चर एक दिन में नहीं होगा दोस्तों। अभी तक आज मैं सोचा था कुछ और करूंगा नाथ सर, कुछ और करने के लिए सोचा था, लेकिन बाद में जब स्टार्ट किया मुझे लगा कि बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए। कि लोगों को ये भी पता नहीं कि सिल्वर जाने के लिए उनको कितना पीवी चाहिए साइड में, लोगों को ये भी पता नहीं डायमंड जाने के लिए कितना चाहिए, साइड वॉल्यूम क्या होता है लोगों को पता नहीं है। अभी आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? कुछ लोग का तो पेशेंस ही नहीं, निकल गए हैं, छिटक के निकल गए हैं। तो उनको लगा था यहाँ पे कुछ अच्छा मूवी वगैरह चलेगा, अच्छे अच्छे बातें होंगे, कहाँ कागज कलम लेके सर कुछ नीला पीला घुमा रहे हैं। इसलिए निकल के 22 लोग थे, 17 रह गए। नो प्रॉब्लम, आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी तक क्लियर है आप लोगों को? सागर सर, सागर प्रामाणिक सर? यस सर। थैंक यू। तो लास्ट पार्ट अगले नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में हम क्लोज करेंगे। पराशर तूने आज ग्रुप में डाला है, कोई किसी को ज्वाइन कराया तूने? यस और नो? यस पराशर? यस सर, यस सर। तो अगर वो इंसान बिजनेस करना चाहता है ना, अगर वो इंसान बिजनेस करना चाहता मैं है, प्रमोट किया था सर, लेकिन वो बोला आज उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, कल से ज्वाइन करेगा मीटिंग। उसका भी सोल्यूशन बता देंगे। आपको किसी को जबरदस्ती नहीं करना है, सही इंसान आपके टीम में आ जाएगा, गलत इंसान क्या बोलेगा? बहाना मारते रहेगा। हम किस यस बिजनेस सर, में यस हैं? सर। हम किस बिजनेस में है दोस्तों? ना हम वो मैं से अभी समझ गया सर कुछ। हम किस बिजनेस में हैं? हम सही लोगों को ढूंढने का बिजनेस में हैं। यस सर। गलत लोगों को सही बनाने का बिजनेस में हम लोग नहीं है। नहीं है, नहीं। ओके? और इससे हम लोग को मतलब ये नहीं करना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सही इंसान कौन है? जिसके अंदर भूख है, जिसका सपने मरे नहीं है, यस सर, जो कुछ भी हो जाए सपने पूरे करके छोड़ेंगे। राइट? यस सर। तो अब सही स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? आपने यहाँ ज्वाइन किया, आपका अपलाइन कुछ भी कहे, बरील सर कहते हैं कि आप तुरंत इस साइड को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं विड्थ। ठीक है? और विड्थ से आपको क्या मिलेगा? आपको प्रॉफिटेबल, आप प्रॉफिट कमाओगे विड्थ से। और इस साइड को क्या कहते हैं? नीचे जब जाएंगे इसको कहते हैं डेप्थ। क्या बोलते हैं? डेप्थ। जैसे पेड़ का जड़ जितना नीचे जाएगा वो पेड़ उतना स्ट्रांग होगा। यस और नो? सही बात। तो आपको बैलेंस क्रिएट करना है। तो सही बैलेंस कैसा होगा दोस्तों? फिक्स लेग। सही लेग 6 नहीं, आप 10, 15, 20 लगाइए ना, क्या है? यस सर। 6 लेग होने से आप क्राउन मिनिमम जाओगे। मिनिमम 6 लेग तो होना ही चाहिए फास्ट। आप 6 लेग जाओगे तो क्राउन जाओगे, है कि नहीं? यस आप सर। 16 लेग क्वालिफाई करोगे तब ड्यूसीडी होगे। अगर एक ही लेग बना के सोचते रहेंगे पहले ये क्वालिफाई कर ले, फिर मैं दूसरा को क्वालिफाई होने दूंगा, फिर तीसरा होने दूंगा, नॉन क्वालिफाइड का सिलसिला शुरू हो जाएगा, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? बोरिया बिस्तर बांध के इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं करता हूं बिजनेस में, भारत छोड़ देता हूं, ऐसा है। लेकिन सही स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप अपने जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है उनको आप फ्रंट में डालिए, अपना वेट में डालते रहिए, जितना मिलते रहेगा डालते रहिए।
कुछ लोग क्या करते हैं, इनको हेल्प करने के लिए, ये महाराज को ए को हेल्प करने के लिए पहले इनको परचेस कराते हैं प्रोडक्ट, फिर बोलते हैं आप मीटिंग वगैरह फिक्स करो, ये करता नहीं है। आप मीटिंग फिक्स करो, ये करता नहीं है। तो इसको मोटिवेट करने के लिए ये क्या करते हैं, ये महाराज, ये जो महाराज बैठे हैं, ये सोचते हैं चलो मेरा अपना कोई बंदा को यहाँ डाल देता हूँ, अब ये काम करेगा तो ये भी जाग जाएगा। गलत है, चांसेस बहुत कम है ऐसा हो दोस्तों। आपको सही लोग ढूंढना है ना। तो जब इस तरह के ए बी सी डी ई एफ जी, आदित्य सर सुन रहे हैं ना आप? ठीक है, सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ। जब आप लोग Yes. ए बी सी डी ई एफ करके सबको स्पॉन्सर करेंगे और सबको आप टच करेंगे, उनका उनका ड्रीम एक्सरसाइज करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, उनके सपने के बारे में बात करेंगे और वो सपने खुल के आपसे बताएंगे, तो आप उनको सॉल्यूशन बताएंगे। हाँ मैं सपना पूरा करना चाहता हूँ। ओके, सपने पूरे करना चाहते हैं, फैंटास्टिक। क्या आप 15-20 लोगों से हमसे बात करा सकते हैं कि हम अभी कुछ लोगों को फोन कर सकते हैं, कुछ मीटिंग करते हैं, चलिए शुरू हो जाएगा। तो ये जो साइड में आपने जितने लोगों को ज्वाइन कराया ना, अगर सबको ये ऑफर दें, आप देखेंगे आदित्य सर, आप देखेंगे, आप देखेंगे 1 2 3 लोगों ने आपको उनका टीम उनके लोगों से मिलाना शुरू किया, वो मीटिंग करना शुरू किए हैं। तो इसका मतलब वो थोड़ा सही इंसान हुए कि नहीं? यस। 2 लोगों ने आपको बात बोले, हाँ बताता हूँ, सोचता हूँ, वो सही इंसान नहीं है। तो गॉड ब्लेस यू, उनके साथ संपर्क अच्छा रखिएगा, उनको इग्नोर मत मारिएगा, इनको पीछे मत पड़िए। आपने 10 स्पॉन्सर कर दिया साइड में, उसमें से 2-3 तो निकल जाएंगे ना, जो आप बोलेंगे आदित्य बाबू आइए ना मेरे घर में, मैं कल कुछ लोगों को बुलाना चाहता हूँ, मैं इस बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो ऐसे इंसान से बात करके मजा आता है या कैसे इंसान से बात करके मजा आता है, जिसको आप फोन लगाते हो? 2 ऑप्शन है, सही बात। कौन सा आदमी से बात करना मजा आता है? जो आपको फोन लगा के बोलते हैं आप आइए मेरे घर में, या आप किसी को फोन लगाते हो? कौन सा बेटर है? दूसरे प्रोस्पेक्ट जो बोलेगा जब आ जाओ मेरे भाई। यस, इसका मतलब वो सही इंसान है। हम्म। तो आपको क्राउन जाना है तो आप 15-20 लेग डाल दो, उसमें से आपका क्राउन और यूसीडी लेग तैयार हो जाएगा। और ज्यादा लेग डाल दो, आपका ड्यूसीडी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। एक करके बैठा रहते हैं और नॉन क्वालिफाइड का नॉन क्वालिफाइड स्ट्रक्चर हो जाता है, पूरा का पूरा लेग नॉन क्वालिफाइड रह जाता है। तकलीफ होता है देख के। यस, तो मेरा तरफ से अभी इतना ही था आज के लिए, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। आप लोगों से मैं सुनना चाहूंगा, आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। थोड़ा हम लोग रियली डाइवर्ट हो गए थे और सही स्ट्रक्चर की जो होना चाहिए तलाश, वो नहीं हो रही थी। तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा सर, काफी। और हम लोग इसको एक्सरसाइज करते हैं, अभी से ही एक्सरसाइज करते हैं, कल की बात नहीं है, अभी से ही करेंगे। कहाँ गड़बड़ी हो रही थी हमारी, कहाँ हम अपने आप को गलत तरीके से कर रहे थे। तो ये आज का सेशन तो आपने जो सेट किया सर, बहुत अच्छा, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, याद आ गया तो बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलत हो जाएगा। राइट दोस्तों, चलिए इस स्ट्रक्चर को ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे, ये इंसान मान लीजिए काम कर रहा था। ओके, ये काम कर रहा था, ये काम कर रहा था और अच्छा काम कर रहा था। डेप्थ में जा रहे थे आप, इसका नीचे डेप्थ बिल्डिंग हो रहा था, डेप्थ में लोग आ रहे थे, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे। ओके फैंटास्टिक, ये अच्छा क्वालिफाइड लेग चल रहा है आपका। किसी कारण होता है इंसान का लाइफ में चेंजेस, चैलेंजेस आता है इंसान का, पारिवारिक चैलेंज आता है, इंसान का हेल्थ का इश्यूज हो सकते हैं, इंसान का माइंड चेंज हो सकता है, उसका अंदर लोभ जाग सकता है ज्यादा पैसा कमाने के लिए कम समय में, तो कुछ अलग अलग गलत इन्वेस्टमेंट कंपनी में मुंह मार देते हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा अगर होता है, मान लीजिए नीचे कोई ऐसा आदमी भटक जाता है और ऊपर का ये आदमी, जो आदमी पहले इतना एक्साइटेड था, ये इंसान ये इंसान जो एक्साइटेड था, या ये इंसान जो एक्साइटेड था अब थोड़ा मुरझा सा गया है, तो आपको क्या करना चाहिए?
आपको उनके साथ दोबारा ड्रीम एक्सरसाइज करना चाहिए। जब कोई इंसान प्रॉब्लम की बात करता है तो आप प्रॉब्लम को फोकस नहीं करके ऐसा ड्रीम एक्सरसाइज करें। और ड्रीम एक्सरसाइज करके भी अगर नहीं होता लेकिन आपको लगता है ये लेग स्ट्रॉन्ग था, इसमें थोड़ा कुछ काम हो सकता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, डेप्थ में आप ही का कोई बंदा, मतलब आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट से आप जिनको जानते हो यहाँ पे किसी को आप बैठा दीजिए। ओके, आप ही का किसी बंदे को आप यहाँ डालिए जिसको आपने प्लान दिखा के स्पॉन्सर किया, इनका लिस्ट का नहीं, खुद का। अब ध्यान से सुनिए, आपने ये बंदा को स्पॉन्सर किया ना, आप भले क्राउन डायरेक्टर हैं, आप भले यूसीडी हैं, आपने यहाँ बंदा एक नया स्पॉन्सर किया तो ये बंदा 5% का है ना, तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है ये इंसान को आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर तक लेके जाइए, उसका आगे भी उनको जाने में मदद कीजिए। मतलब ये आपका नया लेग शुरू हो गया मान लीजिए, लेकिन डेप्थ में स्टार्ट हुआ। अगर यहाँ देके इसको फोन करते हैं, बाबूजी बधाई हो, मैंने एक बहुत एक्साइटेड बंदे को आपका नीचे डाल दिया, वो बोलेगा वेरी गुड, दिखाइए कौन सा बंदा है, मैं मिलना चाहूंगा, और आपने उनका मिलवा दिया। ये बंदा जो नेगेटिव था या किसी कारण से उतना सही काम नहीं हो रहा था, सिस्टम से आउट हो गए थे, अगर आपको ये इंसान के साथ इसका दोस्ती करा दिया तो क्या ये इंसान इसको हेल्प कर पाएगा? बताइए, ये मान लीजिए वाई है, क्या ये वाई इसको हेल्प कर पाएगा अगर खुद डिमोटिवेटेड है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं कर पाएगा, नेवर करेगा, कभी नहीं करेगा। तो आप अगर डेप्थ में किसी को हेल्प करना चाहते हो कि ऊपर वाला हेल्प हो जाए, आपको यहाँ पे ओनरशिप लेना पड़ेगा और आपको ये लेग को आगे बढ़ा के लेके जाना पड़ेगा, एज इफ ये आपका फ्रेश लेग है। ओनरशिप राइट सर। ऊपर फिर वो तो वही समझेगा ना कि एक डाल दिया और उम्मीद करेगा। एब्सोल्युटली सर। अगर कोई स्ट्रांग लीडर है, किसी कारण से उनका बिजनेस में थोड़ा रुकावट आया है, कोशिश कर रहे हैं, तो आप डाल सकते हो, लेकिन आपका अपलाइन से कंसल्ट करने के बाद, अगर मुझे लगता है मैं किसी डेप्थ में, किसी एग्जिस्टिंग लेग डेप्थ में किसी को मैं स्पॉन्सर करूं, तो मैं एक बार खनींद्र सर से जरूर बात करूंगा या सागर सर से जरूर बात करूंगा, उमेश सर से जरूर बात करूंगा, सर इस लेग में क्या मैं थोड़ा नीचे अपना कोई डाल सकता हूं? जरूरी है। हालांकि वो लोग मुझे बोलेंगे आप कर लो साहब, क्योंकि उनको पता है, मुझ पे उनका भरोसा है, वो जानते हैं महर्षि चौधरी सर काम को समझते हैं। मैं अपना मतलब सॉरी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन सिस्टम को थोड़ा फॉलो करता हूं मैं। लेकिन एक बार मैं पूछ लेता हूँ, जरूर पूछता हूँ, क्या मैं यहाँ पे ऐसा काम करूँ? ठीक है, काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे यही इतना कहना था, और किसी को कुछ ऐड करना है, किसी को कुछ कहना है, फिर क्लोज करते हैं। वर्मा साहब थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बात बोला आज। एंड एनीबडी एल्स? फिर मैं लास्ट में एक बार नाथ सर को बुलाना चाहूंगा, आप लोग बोल दें, फिर मैं हमारा डायमंड डायरेक्टर नाथ सर को बुलाना चाहूंगा एक बार। सर गोल्ड, डायमंड और क्राउन के बारे में थोड़ा फिर से एक बार ये कर देना, अच्छा था, मैं लिख नहीं पाया था। डायमंड आपको 2 क्वालिफाइड, डायमंड 4 क्वालिफाइड लेग होना चाहिए सर, अच्छा 4 क्वालिफाइड लेग होना चाहिए, और साइड में आपको होना चाहिए 501 पीबी। सर, क्वालिफाइड दैट मीन ब्रॉन्ज डायरेक्टर? ब्रॉन्ज डायरेक्टर हर लेग क्वालिफाइड, मतलब उसमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर मिनिमम हो रहा है, मिनिमम। यस सर, ओके। ठीक है, एंड क्राउन में सर? क्राउन में 6 क्वालिफाइड लेग, और क्राउन में साइड वॉल्यूम कुछ नहीं है, 0। ओके सर। स्टार में सर 1000 आपका सेल्फ एंड साइड, और 3 क्वालिफाइड लेग। यस, 1001 पीवी। 1001 1000.99 पीवी किए हैं, फिर भी तो नहीं होगा, हो जाएगा, फिर भी नहीं होगा। और 1800 पीबी गोल्ड के लिए। 1801 पीवी। हाँ, 1801 पीबी गोल्ड के लिए। हाँ, ठीक है, ओके ये सर। तो वही बात हो गई सर ना, किसी का प्राइस 99 पे रुक जाता है ना, 199, 299, वैसा ही है यहाँ सर। दोस्तों कुछ लोग और गलती करते हैं हाँ। साइड वॉल्यूम के लिए, वो जो 1800 चाहिए ना, वो 1801 या 2 पीवी करके छोड़ देते हैं। हाँ, थोड़ा रिटर्न हो जाएगा तो। और अगर बाई चांस वो जो क्लोजिंग का टाइम में कुछ प्रोडक्ट रिटर्न होता है ना, कभी कभी कुछ लोग रिटर्न कर देते हैं, तो पता चलता है जब क्लोजिंग हो चुका है, अरे ये तो नॉन क्वालिफाइड रह गया, अरे मैं तो देखा था इसको 1801, अभी ये 1795 में कैसे अटक गया? किसी ने कुछ प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया होगा।
इसलिए हमेशा इतना इतना मतलब लगा के नहीं करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा करने से तो नहीं, खराब थोड़ा नहीं। 150 की भी ज्यादा करना चाहिए बिल्कुल मेरे समझ से। बिल्कुल करना चाहिए। मिनिमम, वो भी तो मिनिमम ही है। आदित्य नहीं, सर, मिनिमम है लेकिन कम रिस्क है ना। रिस्क तो अब कम। जहाँ एकदम आप लेवल पे जाके ब्रॉड लाइन पे छोड़ लेवल दिए, पे नहीं, वो तो पूरा हाई रिस्क हो गया। ओके हाँ, वो तो आदित्य हाई सर, रिस्क हो गया। आदित्य सर आपने हैंड रेज किया था, कुछ बोलना है आपको? मैं वही वही बोल रहा था, जो मार्जिन में करेगा तो रिस्क रह जाएगा, तो कोई रिटर्न कर देगा तो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। यस, राइट सर। एब्सोल्युटली। अब प्याली मैम, एक बार आप हो सके तो आप क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हैं, फिर मैं नाथ सर को बुलाना चाहूंगा। प्याली मैम, इज इट पॉसिबल? प्याली मैम का बेटा का कल से एग्जाम स्टार्ट है, तो शायद वो बिजी है। एनीवेज, सर्वप्रथम नाथ सर, आप वेलकम ऑन स्क्रीन। Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Very present here. गुड का मॉर्निंग। जो सेशन है ना, आज का जो सेशन है ना सर, ये हमको पहले कभी नहीं मिला। खुद ट्राई करके जो कुछ समझा ऐसे ऐसे किया। ये आप जैसे आज इसको स्पेसिफाई करके दिखाया ना, ये बहुत अच्छा काम हुआ हमारे लिए। मैं खुद बोल रहा हूँ एज डायमंड डायरेक्टर, ये हमारा ऐसे हमको सीख कभी नहीं मिला, सुविधा ही नहीं था। हमारा अपलाइन जो है ना, परान शर्मा है उधर बहुत दूर में है, मिलता नहीं है इसे, ये सब नहीं सीखा है। लेकिन हाँ सर, आज हम जो सिखाया आपसे, ऐसा हम ऐसे नहीं सिखाया। जो भी है हम लोग अपना काम अपने को भी सीखना पड़ेगा। अगर हमारा कोई अपलाइन नहीं है, जैसे इधर नहीं है, तो हमको भी जो किताब पढ़ के जो कुछ है ना, हम लोग ले करके ऐसे भी सीख सकते हैं। ऐसे हम लोग अपलाइन डाउनलाइन सब मिल करके ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे भी सीखा है, ऐसे ही सीखा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर ऐसे नहीं हुआ था। आज ये हमारे लिए नया सीख है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। बार बार नमस्कार करता हूँ सर इसके लिए। आपको तो बहुत पहले से हम नमस्कार करते हैं, आज फिर भी बोल रहे हैं ऐसे। थैंक यू सो मच सर एक बात बोलूं सर, बोलिए एक सर। बात, अगर कोई इंसान गलती करे एक बार लाइफ में, यस और उसका सही आंसर उसको मालूम हो जाए, यस, फिर वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा सर। यू आर राइट सर और हम तो बार बार यही बोलते हैं कि मीटिंग कितना जरूरी है, लोग समझ नहीं पाते हैं। मीटिंग में आना अपने शान के खिलाफ समझते हैं, पता नहीं उनको क्या लगता है। क्योंकि इंसान अगर हर मीटिंग में कुछ ना कुछ नया सीखता ही सीखता है। आज जो सेशन हुआ सही सर, बात है सर। मैं ये बता रहा हूँ ना कि इतना डेप्थ में हम कभी सोचे नहीं थे। हमें कोई दिक्कत नहीं थी और हमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी कि हम नॉन क्वालिफाइड हैं। बट मेरे अंदर एक विश्वास था कि करना है। बट आज वो सारा स्टेप्स क्लियर हो गया। अब देखो कैसे काम होगा, निश्चित होगा सर। थैंक यू सर वेरी मच, यस, थैंक यू सो मच डेप्थ ऑफ माय हार्ट सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आदित्य सर, आपने हैंड रेज किया, फिर क्लोज करते हैं। ठीक है, तो हम बोले एलओबी एक टर्म्स है, एलओबी कैसे आता है, इसके लिए एक सेशन चाहिए बाद में। करेंगे सर, ठीक है, वो भी करेंगे। ठीक है, ठीक। LOB बहुत हो जाएगा नेक्स्ट सेशन के लिए रहने दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है LOB, बिकॉज LOB कब जरूरत है और LOB से क्या फायदा होगा वो बताएंगे आप। मजा है, LOB आप लोग मिलेगा ना, मजा आ जाएगा। जिसको बोलते हैं ना मजा आ गया, वो बात हो। सर एक चीज क्लियर हो गया सर, हाँ, मतलब लॉन्च में जितना मशक्कत है, अगर टीम बिल्डिंग ठीक से हो गया तो बहुत चीज बहुत इजी हो जाता है, बहुत कुछ खाली वो मेंटेन करना है। सही सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच लीडर्स, आप सब आए हैं, हमसे मिलकर आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा और मिलते रहेंगे। ये श्याम सर ने हैंड रेज किया, श्याम सर को लास्ट चांस दे रहा हूँ, और कोई हैंड रेज मत कीजिए प्लीज, ठीक है? ये श्याम सर बोलिए। सर मैं एक प्लान शो में था सर, और वो सक्सेसफुल रहा मेरा प्लान शो। फैंटास्टिक। और सर मैं लगन आज ये सेशन को मिस कर गया। तो जब मैंने नाथ सर, मनोज सर से उनका
जो बात सुना तो लगता है ये जो आप रिकॉर्डिंग मोड में डाला हुआ है, प्लीज मेरे से शेयर कर दीजिएगा। मैं आज ही रात इसको सुनना चाहूंगा। यस यस आज ही रात। सही बात है। आप देखिए सर, देखिए एक होता है जनरल ट्रेनिंग दे रहा है, हाँ, लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, कमांडर ट्रेनिंग दे रहा है, लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुछ ऑफिसर मूवी और पार्टी देख रहे हैं जाके और वो ट्रेनिंग मिस कर गए। तो ऐसा लोगों को माफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप जंग के मैदान में यस आप जंग के मैदान में थे, यस आप यस जंग के मैदान में थे, आप गोली मार रहे थे, प्लान शो कर रहे थे, तो प्राउड ऑफ यू सर। आई एम सर प्राउड ऑफ। इसके लिए काफी है सर, डेफिनेटली होना चाहिए। यस यस। जो लोग Thank you, अभी sir. मूवी देख रहे हैं, घर में टीवी देख रहे हैं या कहीं अड्डा मार रहे हैं, उनको माफ नहीं किया जा सकता। मैं माफ करने वाला कौन हूं? मैं प्राइज देने वाला कौन हूं? ऊपर वाला देख रहा है ना, राइट? ऊपर वाला सब देखता है दोस्तों। आप प्राइस पे कीजिए, आप डेडिकेशन दिखाइए, रिजल्ट आपको मिलेगा जरूर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।